हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपेरेंट डेप्थ पे और रिफ्लेक्शन पे, ये दोनों एक साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप उसको देखिए। सपोज ये आपका मिरर है, ये आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ। ये h हाइट का आपके सामने वाटर का टैंक है, जिसमें एक मछली, मैं एक मछली बना दूं। एक मछली है, ये आप मछली समझिए। h/2 हाइट पर है, ये h/2 हाइट पे है और इसका वाटर का म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये आपकी एक फिश हो गई और हमसे, और h हाइट पर, ये h हाइट पर आप सपोज कर लो आप देख रहे हो h हाइट पर। ये क्वेश्चन है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ द फिश विल सी द इमेज ऑफ आई। पहला क्वेश्चन है कि फिश सीज इमेज ऑफ आई, कहाँ कहाँ दिखेगा उसको। पहला क्वेश्चन, फिश सीज इमेज ऑफ आई, ये कहाँ कहाँ उसको दिखेगा। तो आई का आपको जो है रेज लेना है, क्योंकि फिश देख रही है तो आई का रेज जो है फिश को पहुंचना है, पहला पॉइंट। तो आप देखें कि यहाँ मैं नॉर्मल ले लेता हूँ, ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, ये इधर शिफ्ट होगा। और एक रे आप नॉर्मल ये भी ले सकते हैं, ये नॉर्मल जो इस पे पड़ रही है, और आप इसको आगे खींचें, फिश को जो है ये यहाँ पर दिखेगा। इस रिफ्रैक्टेड रेस को हमने पीछे बैक ट्रैक किया। तो पहला जो है वो रिफ्रैक्शन के द्वारा जो लाइट है वो फिश की आंखों में घुसेगी, तो उसको पहला इमेज डायरेक्ट रिफ्रैक्शन से मिला होगा। तो उसका डी आप कह सकते हैं, जो डी ऑफ इमेज होगा वो होगा डी एक्चुअल। डी एक्चुअल यहाँ पर हाइट h है और वो वाटर में आ रही है एयर से। तो जो म्यू रिलेटिव होता है, जिस मीडियम में होते हैं और जिस मीडियम में आते हैं उसका रेशियो लेते हैं, तो ये म्यू हो गया। तो ये हो गया म्यू h। ये इमेज जो ये बन रही है आँख की, जो फिश को दिखेगी डायरेक्ट, फिश को यहाँ पर यही रेज आती हुई दिखेगी, ये है आपकी म्यू h की दूरी पे, म्यू h की दूरी पे है। अब ये रेज जो है वो यहाँ टकराई, ये किस पे टकराई, ये टकराई मिरर पे और फिर इस तरीके से निकली। तो ऑब्जेक्ट ऑफ मिरर के लिए ये बना, और उतना ही पीछे जो है वो उसका इमेज बनेगा। यहाँ पर फिर एक आई और है जो फिश को दिखेगी। तो फिश को दो इमेज दिख रही है, एक इमेज जो डायरेक्ट वो खुद देख रहा है रिफ्रैक्शन से, उसके बीच में फिश और जो रिफ्रैक्टेड रेस से बना हुआ इमेज है ये, जिसको मैं फिर से आई बना दूं ऐसे, उसको ये दिख रहा है। तो पहला जो है रिफ्रैक्शन से जो बना है, रिफ्रैक्शन से जो उसका डिस्टेंस है आई और फिश के बीच में, जो फिश को परसीव होगा वो होगा म्यू h प्लस h/2। ये डिस्टेंस h/2 और इधर म्यू h। और जो एक रिफ्लेक्शन से दिखेगा वो डिस्टेंस होगा, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल अगर आप देखें तो ये म्यू h और ये टोटल h, ये दूरी यहाँ से म्यू h और h, यानी कि म्यू h प्लस h ये नीचे बनेगा, म्यू h प्लस h ये नीचे बनेगा, और h/2 और जोड़ दें तो म्यू h प्लस h प्लस h/2, ये रिफ्लेक्शन से उसको दिखेगा। ये पहला क्वेश्चन है कि जो फिश को जो इमेज ऑफ आई दिख रही है वो दो दिखेगी, पहला रिफ्रैक्शन से और दूसरा रिफ्लेक्शन से। तो जो रिफ्लेक्शन वाला जो डिस्टेंस आपको समझना होगा कि वो रिफ्रैक्टेड रे ही इमेज बनाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि डायरेक्ट रेज ले लीजिएगा,
आपको पहला रे लेना है रिफ्रैक्ट करके, उसको बैक ट्रैक करके एक पहला इमेज बनेगा जो फिश को दिखेगा, और वही रे जो है फिर बाद में मिरर से भी टकराएगी और फिर वो मिरर से इमेज बनेगी जिसकी दूरी जो है वो फिश को जो है वो नॉर्मल प्लेन मिरर की तरह दिखेगी। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अब दूसरा क्वेश्चन है कि at what distance from itself will the eye see the image of fish? अब eye sees the image of fish, तो दो यहाँ भी बनेंगे, मैं इसको दूसरे पेज में बनाता हूँ और उसका आप डिस्टेंस बताना है आपको। अब नाउ आई सीज द इमेज ऑफ फिश, इसका मतलब हुआ कि आपको फिश से रेज निकाल करके आईज में लाना है। पहले क्या हो रहा था कि आईज का रेज जो है निकल के फिश में आ रहा था, क्योंकि फिश को देखना था तो आई के रेज का रिफ्लेक्शन ले रहे थे या उसी का रिफ्लेक्शन ले रहे थे। लेकिन अब चूंकि आई को देखना है इमेज ऑफ फिश, तो आपको फिश का रे दिखाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका टैंक हो गया जिसके बॉटम पे मिरर लगा हुआ है। ये आपका हाई टच का टैंक हो गया जिसका सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है। ये पानी से भरा हुआ है। ये फिश हो गई h/2 हाइट पे, ये h/2 हाइट पे फिश हो गई। अब क्वेश्चन क्या है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल आई सी द इमेज ऑफ फिश। अब हमें जो है ना बनाना है फिश से निकला हुआ एक रे। तो देखिए आप सीधा ले लीजिए, एक रे आप रिफ्रैक्ट कराइए, ये डेंसर से रेयर क्यों जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, इसको आप बैक ट्रैक करें। यहाँ और यहाँ पर आँख है, ये बहुत दोनों रेस जो है इतना डिस्टेंस नहीं है, बहुत ही नज़दीक होते हैं जिस पे हम रिफ्रैक्शन लगाते हैं। ये दोनों रेस जो है यहाँ पर मीट हुए, फिश का इमेज आई के लिए, आई को फिश यहाँ दिख रही है क्योंकि फिश का रेस जा रही है आंखों में, तो फिश का इमेज यहाँ दिख रहा है। तो अब हम लोग इसका डी जो लिखेंगे इमेज ऑफ फिश, वो क्या होगा, फिश का रेस ले रहे हैं तो डी एक्चुअल कितना है h/2, और ये म्यू रिलेटिव लिखते हैं, डी एक्चुअल में म्यू रिलेटिव लिखते हैं। ये देखिए मैं लिख देता हूँ, कभी भी आपको डिस्टेंस निकालना हो इमेज का तो आप एक्चुअल डी एक्चुअल लिखते हैं और रेस जिस मीडियम से जा रही है उसका म्यू रिलेटिव लिखते हैं। ये पहले भी आपको बताया है। म्यू रिलेटिव का मतलब होता है जिस मीडियम से रेस पहली बार जा रहा है बाई जिस मीडियम में रेस गया। तो यहाँ अगर आप देखें रेस निकला है वाटर से तो इसको म्यू लिख दीजिए, और एयर में गया है तो 1। तो ये जो आपके पास आंसर है h/2 म्यू, ये डिस्टेंस हो गया सरफेस से, ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं h/2 म्यू दिखा रहा हूँ। और हाइट h पे आपका जो है वो आई है, तो इसमें h जोड़ देंगे तो ये पहला इमेज बना जो कि आई को दिख रहा होगा। दूसरा इमेज बनेगा रिफ्लेक्शन से। ये देखिए, ये कुछ रेस जो है यहाँ रिफ्लेक्ट होंगी मिरर पे, ये देखिए मिरर पे ऐसे निकली, ये मिरर पे ऐसे निकली, ये मिरर पे बनेंगी। यहाँ पर आप ले जाएं तो एक फिश की इमेज यहाँ बनेगी, जो कि फिश आपकी कितनी दूरी पे है मिरर से h/2, तो ये डिस्टेंस हो गया h/2, ये इमेज बने। और ये रेस बाहर निकल रहे हैं, तो वाटर के सरफेस से यानी इस सरफेस से जो उसकी दूरी हो गई वो हो गई, अगर आप देखें तो टोटल h और h/2, ये टोटल h है आपका, तो टोटल आप देखें 3h/2 हो गई। अब ये रेज जो है दोबारा से रिफ्रैक्ट होंगी, डेंसर से रेयर की ओर जा रही हैं, इसलिए ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगी। अब फिर आप यहाँ पर डी ऑफ इमेज बनाएंगे। अब डी एक्चुअल आपका 3h/2 होगा बाई म्यू रिलेटिव जब लिखेंगे तो ये पानी से एयर की ओर जा रही है इसलिए μ/1 हो जाएगा। ये डी ऑफ इमेज हो गया। ये कौन सा इमेज है, ये एक्चुअल मिरर से बना हुआ इमेज का, ये जो सरफेस पे रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगा आप इसको बैक ट्रैक करेंगे कुछ ऐसा, तो यहाँ बन रहा होगा यही इमेज। तो ये दूरी हो गई 3h/2 म्यू। तो ये डिस्टेंस सरफेस से है, यही दोनों रेस जो है आई को मिलेंगी।
आई की अपनी डिस्टेंस h है, तो अगर आप इसमें h जोड़ दें तो ये दूसरा इमेज का डिस्टेंस हो गया आई से। तो ये दो इमेज बने जो कि आपके फिश के लिए बने। तो फ्रेंड्स कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग इस पे लेंगे, ये आप इसको अच्छे से समझ लें, और अभी हम लोग दूसरा क्लास लेंगे इस पर।